जुनैद अकबर साहब ने लास्ट स्वात में कहा है कि इसी माह जो है हम खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी शराएँ हैं जो कि मुल्क भर को जाती हैं उसको बंद करेंगे और उस वक्त तक वो बंद रहेंगी जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते, खान साहब की रिहाई नहीं होती। अदालत आपको कहती है मुलाकात कराओ, आप मुलाकात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, अदालतों की बात आप नहीं मान रहे। तो जब कानून नहीं चल रहा होता तो फिर आपको तुर्की ब तुर्की जवाब देना होता है। हलीमा साहिबा जो हैं उनके ऊपर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है और वो तनकीद आपके जो मौजूदा रहनुमा हैं या साबका सर फहरिस्त शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये पार्टी में जो है तो इन्होंने अपनी इनकलाबी बनाई हुई है। परवेज़ खटक धोखा कर गया, महमूद खान धोखा कर गया, जहांगीर तरीन धोखा कर गया, असद उमर धोखा कर गया, तो मज़दार धोखा कर गया, मज़दार धोखा सरदार सर। धोखा कर गया। मतलब धोखों वालों की तो लिस्ट है ना। इतलात यही है कि आज एक अहम इजलास भी हो रहा है बिल के हवाले से और सुनने में ये आ रहा है कि बिल पास हो जाएगा। इन्होंने फजल रहमान साहब को मैंडेट दिया, फजल रहमान साहब डिलीवर नहीं किया, ऐसे- उन्होंने बास्केट समेत उठा के बाहर कर दिया इसी तरह फुल आपको। जी फिर उन्होंने एएनपी को मैंडेट दिया, पीपल एएनपी पार्टी ने धोखा किया, पीपल पार्टी को उन्होंने उठा के बास्केट से बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दिया, फिर दिया, फिर दिया और फिर दे रहे हैं। दे आर हाईली सेंसिबल पीपल। क्या समझते हैं कि खान साहब इस मतनाज़ बिल को पास करने की इजाज़त देंगे? मैं इसे खूनख्वार कानून कहता हूँ जो माइनर मिनरल का है। इसमें आपने लिखा हुआ है कि हम आएंगे आमिर भाई के, अगर गांव में माइनर मिनरल निकल आई तो हम उसे कहेंगे भाईजान हमसे पैसे लेके दे दो, ठीक है। और अगर आमिर नहीं देना चाहते तो हम बाय फोर्स आमिर से ले लेंगे। तहरीक इंसाफ पेशावर को क्यों नज़रअंदाज करती है? पहले दौर में, दूसरा दौर आया, अब तीसरा दौर है। ये गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, मगर ये गलतियाँ उन्हीं लोगों ने करवाई हैं जिनको यस मैन चाहिए थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आमिर शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं लेकिन कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि खान साहब जेल में कैद रहें और उनकी जो दुकानें हैं वो बाहर चलती रहें। ये कहना है जो लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो खान साहब के साथ मुखलिस हैं, खान साहब की रिहाई चाहते हैं, उनका ये कहना है। इसके साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो कर्ता धर्ता हैं यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन पर भी एक आम जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन आपको इल्म में होगा कि एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो है वो बिल टेबल किया गया जिसको पास करने के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। कुछ मेंबरान असेंबली जो हैं वो चाहते हैं कि पास हो जाए और कुछ का कहना है कि बिल को किसी सूरत पास नहीं होने दिया जाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ़ मैं कुछ इस तरह से करवाऊँगा कि ये खान साहब के वो सिपाही हैं खैबर पख्तूनख्वा से। जब खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो 1996 में सबसे पहले खान साहब इनके घर तशरीफ़ लाए थे और ये वो पहले शख्स हैं कि जो खान साहब को जिन्होंने मद्दू किया था और ये इन्हीं के घर से जो है वो तहरीक इंसाफ का आगाज़ हुआ। इस वक्त इनका पार्टी के अंदर जो ओहदा है ट्रेड विंग के, ये इंसाफ ट्रेड विंग के ये जो सूबाई सदर हैं, काफ़ी मकबूल हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। मैं वेलकम करूँगा आतिफ़ हलीम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया साहब आपने कीमती वक़्त दिया। शुक्रिया। क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक़्त क्या चल रहा है? इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और यही कुछ पिछले अरसे से हम देख रहे हैं कि जो कायदीन हैं वो आपस में एक-दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए आमिर भाई, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। पहले तो जो आपने इंट्रो में एक बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात चल रहे हैं, तो इसको मैं बिल्कुल नेगेट करता हूँ। हमारे इख्तलाफात कोई भी नहीं है। हमारी सियासत जो है वर्कर की, वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म होती है। लिहाजा इख्तलाफात जो हैं वो कुछ मफाद परस्तों के ज़रूर होंगे, जिनकी वजारत या कुर्सी मफाद होगी। हमारे वर्कर्स के बीच में इख्तलाफ नहीं है, और इमरान खान की आज भी कॉल आए तो जैसे हम तन मन तन की बाजी लगा के इंशाल्लाह आगे आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपका सवाल है कि आगे क्या प्लान्स हैं, इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई के लिए हम ज़रूर अवेलेबल हैं। और आतिफ़ साहब, आप तो खान साहब की आवाज़ बुलंद करते हैं और हम देख रहे हैं कि आपने बड़े खुल के हर फ़ोरम पे कहा है कि खान साहब को रिहा होना चाहिए, बहुत हमने जो है ताख़ीर कर दी है। वो कौन-सी क़ुव्वतें हैं जो खान साहब की रिहाई नहीं चाहती? देखिए जी, एक तो पीडीएम जो है, सही। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान को माइन्स एंड मिनरल बिल के नाम पे भी बेचना चाह रहे हैं, और ये जल्दी-जल्दी समेटना चाह रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इमरान ने आना भी है और उसने वज़ीर आज़म भी बनना है और पाकिस्तान को मुस्तहकम भी करना है। तो वो ये, और उनके जो आलाकार हैं, जो पैराशूटर्स हमारी पार्टी में आए हुए हैं, जो नज़रियाती साथी इमरान खान के,
नहीं। नहीं थे। वो लोग कर रहे हैं और जिन्होंने खुद दिहाड़ियाँ लगानी है, वो लोग इसमें शामिल थे। मगर हम इनको इंशाल्लाह इनका रास्ता रोकेंगे, वर्कर उनका रास्ता रोकेगा एंड वी विल नॉट अलाउ देम टू बार्गेन ऑन इमरान। क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो पार्टी की फ़ैसले हैं, वो कौन कर रहा है? क्योंकि कोई एक शख़्स दिखाई नहीं, एक फ़ैसला होता है, उसको रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर एक नया बयान आ जाता है। तो जो असल फ़ैसला करने वाले हैं या फ़ैसला साज़ हैं, वो कौन है इस वक़्त? देखिए जी, इशू जो है, मतलब अगर आप देखें तो हम बतौर पाकिस्तानी गिलामन अपनी रियासत से ज़रूर हैं, सही। क्योंकि कानून तो नज़र नहीं आ रहा, अदलिया यहाँ पे अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, इदारे बिल्कुल अपाहज होकर बैठ गए हैं। अब जो फैसले कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ मुलाकात ना होना, उसे 10 दिन तक गंदा खाना और ख़राब खाना देना और उनकी उनकी फैमिली के साथ 1 महीने से मुलाकात ना होने के बाद अगर हम, आपका सवाल जो है कि फ़ैसले कौन कर रहे हैं, तो इसमें तो फिर इस हालत में तो फ़ैसला यकीनन हम फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन करेगा। फ़ैसले इमरान खान ही करेगा और इमरान खान के फ़ैसले हमारे लिए हर्फ़ आख़िर ही हैं। इस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि नादीदा क़ुव्वतें और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को तोड़ना चाह रहे हैं। तो फ़ैसलों में थोड़ा-सा लीतो-लाल तो ज़रूर हो रही है, मगर स्टिल हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और इमरान खान की रिहाई तक हमारी जंग जारी रहेगी। सर एक आम तासुर है अली अमीन गंडापुर के बारे में कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं और विकेट के दोनों तरफ खेले, यानी वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो उन पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं? देखिए जी, जो बुनियादी गलती अली अमीन गंडापुर के टाइम पे अली अमीन ने की है, वो ये की है कि वो सूबाई सदर भी था और वज़ीर आला भी था। जिसका मैं डे 1 से ये चीज़ उठा रहा हूँ कि हमें पार्लिमानी सियासत और पार्टी सियासत को अलग-अलग करना करना होगा। होगा। आपको बतौर वज़ीर आला आपके ऊपर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और बतौर पार्टी से सदर आपके ऊपर मुख्तलिफ ज़िम्मा, और दोनों ऑल टुगेदर पोल अपार्ट है। ठीक। एक एक मग़रिब की तरफ है और एक मशरिक़ की तरफ है। अब उसके पास जब दोनों ओहदे थे, तो वो उनके साथ इंसाफ़ नहीं नहीं कर कर पाया और उन्होंने आखिर छोड़ दी। मैं अली अमीन छोड़ दी कि छुड़वाई गई? स्टेटमेंट पार्टी का यही है कि छोड़ दी। अच्छा, लेकिन हमारी इत्तला तो ये है कि जुनैद अकबर का कोई प्रॉपर नोटिफ़िकेशन भी नहीं हुआ था इस हवाले से। देखिए जी, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ और मैं नादीदा क़ुव्वतों को, पीडीएन को, पूरी दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए कि इमरान खान का कहना के बाद हमें नोटिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है। है ही नहीं। किसने पूछा है कि सलमान अकबर के पास नोटिफ़िकेशन है या नहीं? वो मेरे पास अगर नोटिफ़िकेशन है, तो मेरे पास कौन-सी डिग्री मिल गई? बस इमरान खान ने कह दिया, ये हमारे लिए हर्फ़ आख़िर है और इस बात को एस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को कैश करना चाहिए। इमरान खान की इस सर तोड़ती मकबूलियत जो है, ये आपको पाकिस्तान के बक़ा के लिए कैश करना चाहिए कि अवाम उसके पीछे इतनी पॉज़िटिवली खड़ी है। जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि साबिका वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जगरा साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो करप्शन कर रही है और सूबाई वज़रा भी एक-दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत करप्शन कर रही है और जो पिछली आपकी 2 हुकूमतें गुज़री हैं, उन पे भी ये इल्ज़ाम लगते रहे, तो क्या वो भी इसी का तसलसल है आगे? देखिए जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरा भाई ही है। मगर मैं आज किसी को कह रहा था कि ये डेरे वालों को हम क्यों पटवारी लगते हैं? तो आज उसने ट्वीट भी किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमें तड़ी देते हैं कि आप माइंस एंड बिल पास करवा के मैं छोड़ूँगा और का बाप भी छोड़ेगा, और वो लैंग्वेज भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। और फिर इन्हीं की माँ का बेटा अहमद कुंडी, वो असेंबली में खड़े होके फ्लोर में कहते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड बिल पास होना हमारी कमर पे छुरा घोंपना है और ये पास नहीं होना चाहिए। अब इनकी माँ भी एक है माशाल्लाह, नेचुरल माँ की मैं बात कर रहा सही। हूँ, सबकी माएँ हमारे लिए काबिल-ए-कदर हैं। तो एक भाई कह रहा है कि जी ये बिल मैं पास कराऊँगा, दूसरा भाई हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं कि ये कहना। बिल पास नहीं होगा, और फिर इनका जो सियासी बाप हम जिसे कहते हैं, मतलब ये सियासी जिसे पार्टी कहते हैं, दोनों पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं। तो ये इतना पता नहीं क्यों इनको हम लोगों को पटवारी लगते हैं कि आप दोनों भाई कम से कम एक पेज पे तो आ जाओ। मुझे समझ नहीं आती कि डेरे वाले लोग इनके घरों पे गंदे अंडे क्यों नहीं मार रहे हो? लिहाज़ा जो बात वो करप्शन की कर रहे हैं, देखिए, करप्शन अगर किसी ने की है तो उसको आहनी हाथों से निपटना चाहिए, इदारे आपके पास हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर ये बात कर रहे हैं तो वो फिर हमें पटवारी समझ रहे हैं। भाई नायब आपके पास है, उठाएँ तैमूर जगड़ा को, उठाएँ अली अमीन को, उठाएँ मुझे। वैसे ही आप लोग मड स्लिंगिंग कर रहे हैं और लोगों के कपड़े खराब कर रहे हैं। अगर तैमूर जगड़ा ने ये कहा है कि अली अमीन ने गलत काम किया है और अली अमीन ने कहा है कि तैमूर जगड़ा के पास ये गलत काम किया है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं। इन इदारे तो आप गवर्नर के पास तो इदारे हैं ना। ये इदारे से हमारे बंदों को उठाएँ और करप्शन है, करप्शन का पैसा रिकवर करें। मैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, आई विल सपोर्ट दैट। गवर्नर साहब किस बयान को किस तनाजुर में देखते हैं कि अली अमीन जो है या तो बिल पास करेगा या नौकरी से जाएगा? किसकी नौकरी कर रहा है अली अमीन? सर,
अल यमीन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ही की नौकरी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ वो एक पेज के ऊपर हैं। मगर कुछ चीज़ें जो हैं हमारे हम अपनी सियासी उसमें इतना बोल देते हैं। मैंने आपको ना कि इनके बोलने के गवर्नर साहब के बयान के ऊपर मुझे भी बयान नहीं देना चाहिए कि एक भाई हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाता है, तो उसकी उनकी बातों का कोई वज़न मैं नहीं देता। आपने कहा था कि मौसम तो गर्म हो गया है, अब ज़मीन गर्म करेंगे। ज़मीन कैसे गर्म करेंगे आप कि इस बात के अंदर कौन-सी ऐसी बात छुपी है जो आप अपने कारकुनों को बताना चाह रहे हैं? देखिए जी इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की बका है। इमरान खान की रिहाई आपके इस्लाम की भी बका है। क्योंकि जब तक रियासत मदीना नहीं बनेगी तो आपके मसलों का हल नहीं है। रियासत मदीना का एक पाक तस्वुर हमारे 75 सालों में सिर्फ़ इमरान खान ने ही दिया है। हाँ, मेरा जो सवाल ये था कि ज़मीन गर्म करने की, तो ये हमारी पार्टी ने ये कहा था, हालाँकि ये फ़ेल भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसके साथ तसादुम करता है। ज़मीन गर्म और ठंडी अल्लाह ही कर सकते हैं, आप मैदान गर्म कर सकते हैं। तो लिहाज़ा इनको एहतिजाजी वो देना चाहिए। ये नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहता हूँ, जो भी मैंने कल बैरिस्टर गौहर को कहा है कि अगर आप इमरान खान के नज़रिए के साथ नहीं चल सकते, आप स्टेप डाउन हो जाओ। हमारे पास प्लान है, हम इमरान खान को रिहा भी कराएँगे वर्कर्स के पास। हम इमरान खान नया इलेक्शन भी अनाउंस कराएँगे और इंशाअल्लाह थ्रू बैलेट इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म भी बनाएँगे। प्लान हमारे नाज़रीन को आप बताएँगे कि प्लान क्या है? अ, या वो प्लान बी की तरह खुफ़िया है? जी नहीं, प्लान बी की नहीं, पहले हमारे जो लोग अपना कर चुके हैं, ये हमने नहीं कहा कि आप साइड पे हो जाएँ अगर नहीं कर सकते तो। अगर कर सकता है तो सामने आए। से प्लान हमारा है इंशाल्लाह, सॉलिड प्लान है। 100 डेज़ तो बड़ी दूर बात है, अब इंशाल्लाह 45 दिन में इमरान खान आएगा। बेसिकली इमरान खान अंदर क्यों है आपकी इमरान खान अंदर इसीलिए है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया की सुलह नहीं हो रही, तो वो अमेरिका नहीं चाहता। सही। इमरान खान और अदलिया और फ़ौज पाकिस्तान, इसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ लोग जो हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, वो उनको लड़ा रहे हैं। नहीं तो इमरान खान, फ़ौज पाकिस्तान और अदलिया, ये पाकिस्तान की बका के लिए लाज़िम और मलज़ूम है। सही। मैं आपके इस चैनल से रिक्वेस्ट अब कहता हूँ, इमरान खान साहब भी जो हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारी अदलिया, ये सब पाकिस्तान की बका के लिए 2-2 कदम पीछे होंगे और हम पाकिस्तान को रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रखेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। 6000 अरब के ज़खायर आपके खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। मौजूद हैं। 6000 अरब अरब के। इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपने कहा है कि मदीने की रियासत बनाएँगे, खुशहाल पाकिस्तान होगा, अवाम खुशहाल होगी। 2018 में हुकूमत बनी वफ़ाक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, खैबर पख्तूनख्वा भी आपके पास था। कोई ख़ासी तब्दीली जो है मुल्क के अंदर दिखाई नहीं दी और दूसरी बात ये है कि आप लोग भी बैसाखियों के सहारे ये हुकूमत लेकर आए थे। तो अब दोबारा भी कुछ इस किस्म की जो है वो सोच रखते हैं आप लोग? देखिए जी, 2018 तो क्या, 2013 में भी अ, वही लोग, उन्हीं लोगों ने टिकट बँटवाए थे, उन्हीं लोगों ने अपने लोगों को लेके आए थे। 2018 में भी सेम चीज़ें उन्होंने हमसे हमारे साथ रिपीट की हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2023 में भी जो है, इस वक़्त भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारे कॉम्प्रोमाइज़ और उनके इशारों पर चलने वाले हैं। इंशाल्लाह नया जो इलेक्शन आने वाला है, मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान साहब इस गलती को दोहराएँगे। नाज़रीन आने वाले इलेक्शन में खान साहब इस गलती को नहीं दोहराएँगे। आतिफ़ अलीम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइएगा आतिफ़ साहब के जुनैद अकबर साहब ने लास्ट स्वात में कहा है कि इसी माह जो है हम खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी शराएँ हैं जो कि मुल्क भर को जाती हैं उसको बंद करेंगे और उस वक़्त तक वो बंद रहेंगी जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते, खान साहब की रिहाई नहीं होती। क्या समझते हैं कि ऐसे इक़दामात से रिहाई मुमकिन है खान साहब की, यानी जो आपके कारकुन के अलावा जो और अवाम है उनको तकलीफ़ होगी? असल में जी हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था डू एज़ रोमन्स डज़। सही। वो कहते हैं डू एज़ रोमन्स डू, मैं कहता हूँ डू एज़ रोमन्स डज़। बेसिकली जो आपके साथ हो रहा है, अगर आपके मुल्क में कानून है, और दूसरा आपका जो दुश्मन है इस वक़्त पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब ताकत और पैसों के दो अंधे हैं और वो कानून तो चल ही नहीं रहा। अदालत आपको कहती है मुलाकात कराओ, आप मुलाकात नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, अदालतों की बात आप नहीं मान रहे। तो जब कानून नहीं चल रहा होता, तो फिर आपको तुर्की बा तुर्की जवाब देना होता है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आपको मुक्का मारने का शरई इख्तियार है। सही। अल उन्स बल उन्स।
तो ये मेरा मेरा यकीन है कि जब ये सड़कों पे निकलेंगे इंशाअल्लाह हमारे मसले अल्लाह के हुक्म से हल होंगे। अदलिया और इन लोगों से अब हमारी और रिश्तेदारों से नहीं है उम्मीद। ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग इमरान खान को निकाल लेंगे। हलीमा साहिबा जो हैं, उनके ऊपर इस वक़्त बड़ी तनकीद हो रही है और वो तनकीद आपके जो मौजूदा रहनुमा हैं या साबका सर-ए-फ़हरिस्त शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये पार्टी में जो हैं तो इन्होंने अपनी इनकलाबी बनाई हुई है, ये खान साहब के जो अहकामात आते हैं उनको भी बाईपास करती है, इनकी जो बात नहीं मानता उनके खिलाफ एक महाज़ बना दिया जाता है और जितने भी ट्विटर के ऊपर इस वक़्त ट्वीट्स की जाती हैं एक्स पे, वो सारी हलीमा खान साहिबा के कहने पे की जाती हैं, तो क्या हकीकत ऐसे ही है? देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ स्ट्रॉन्ग हो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कॉम्प्रोमाइज़ लोग ना हों, तो हमें हलीमा खान साहब को मैदान में लाना पड़ेगा। बेसिकली इस वक़्त तो अब मैं इतना बेइत्तेमाद हो गया कि मुझे अपनी ज़ात पे भी एतमाद नहीं है। सही। परवेज़ खटक धोखा कर गया, महमूद खान धोखा कर गया, जहांगीर तरीन धोखा कर गया, असद उमर धोखा कर गया। तो मज़ेदार धोखा कर गया। मज़ेदार धोखा सर। मज़ेदार धोखा कर गया, मतलब धोखे वालों की तो एक लिस्ट है ना। क्योंकि इमरान खान का एक बेहतरीन कमाल ये है कि उसमें मर्द मोमिन की एक ख़ुसूसियत है कि वो दिल नहीं देखता, वो ज़ुबान देखता है। और ये शरीयत हमारी बताती है कि आपने ज़ुबान पे जो अगले ने कह दिया, आपने वो बात माननी है। अब जब ये सब हमारे साथ लोग चले गए, इतने धोखे हमने खाए, तो वो हमें मजबूर हैं हम कि कॉन्शियसली चले और हमें हलीमा खान को लाना पड़ेगा। हलीमा खान बड़ी मैच्योर और बड़ी समझदार औरत है और देखिए आप उस दूसरी चीज़ देखें, एक 70 साल की औरत जो है, उससे ये लोग ख़ाइफ़ क्यों हैं? क्योंकि वो नॉट फॉर सेल है। और मेरा नहीं ख़्याल, आज तक मैं आपको बताऊँ, हम तो ये दुनिया देखी है, 50 साल हमारी भी उम्र हो गई है, आज तक किसी दोस्त ने दोस्त को गुर्दा नहीं दिया। अगर गुर्दा देने की बारी आती है तो बहन और भाई ही देते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि एक माँ का जने हुए के खिलाफ उसके साथ वो धोखा करेगी और इस 75 साल की उम्र में उन्हें अगर धोखा करना भी है तो माफ़ फरीन है। तो हलीमा खान इज़ द राइट चॉइस। उन्हीं की बात पे हम एतबार करेंगे। माइन एंड मिनरल बिल अगर आपने पास करवाना है तो इमरान खान अगर हलीमा खान को कहेंगी और हलीमा खान जो है आके कहेंगी कि हाँ, बिल को पास करो, तो तब आपका बिल पास होगा। नहीं तो जो बिल पास करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो उस बंदे की सियासत ख़त्म हो जाएगी। खैर कम से कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं, पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उस एमपीए की सियासत, उसकी नस्लों की सियासत खत्म हो जाएगी। इत्तलात यही है कि आज एक अहम इजलास भी हो रहा है बिल के हवाले से और सुनने में ये आ रहा है कि बिल पास हो जाएगा। अगर बिल पास हो जाता है, इससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान है? अगर नुकसान है तो फिर वज़ीर आला जो हैं वो क्यों इस बिल को पास करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं? स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। आपकी पार्टी में तज़ाद दिखाई दे रहा है। आमिर भाई, मैं आपको सिंपल बताऊँ, लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 कौमें हैं, एक हिंदको स्पीकिंग और एक पठान। ऐसे ही है। ये दोनों कौमें जो हैं इंतहाई सेंसिबल कौमें हैं। इन्होंने फजल रहमान साहब को मैंडेट दिया, फजल बिल्कुल, रहमान साहब ने डिलीवर नहीं किया, ऐस उन्होंने बास्केट समेत उठा के बाहर कर दिया, इसी तरह फुल आपको। जी, फिर उन्होंने एएनपी को मैंडेट दिया, पीपल पार्टी एएनपी ने धोखा किया, पीपल लो पार्टी को उन्होंने उठा के बास्केट से बाहर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उन्होंने वोट दिया, फिर दिया और फिर दे रहे हैं। दे आर हाइली सेंसिबल पीपल। अगर ये जो बिल पास करने की बात हो रही है, बिल अगर कोई भी पास करेगा, ये उसकी खामख्याली है, उसकी सियासत पाकिस्तान में पख्तूनख्वा में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे कोई भी बिल पास नहीं हो सकते। हाँ, ख्वाहिशात सबकी हो सकती हैं, वो ज़रूर, उस पे किसी की पाबंदी नहीं है। क्या समझते हैं कि खान साहब इस मतनाज़ा बिल को पास करने की इजाज़त देंगे? देखिए जी, बिल में मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, मैं पश्तो की हमारी कहावत है, मैंने आपको कहा ना, पश्तो की ज़ुबान हमारा पश्तो में कहावत है कि पुख्तून पर 2 खबर जगह रखी, सही, यो पटी और यो पकोनाटी। सही, ये हमारे पश्तो का लफ्ज़ है। सही। एक और शरीयत ये कहती है कि ज़र, ज़मीन और ज़ेवर पे इंसान गैरत गैरत करे। रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अब जब पश्तून का आप जब कहते हैं, देखिए मेरे यहाँ पे मसलन एक पब्बी का एक इलाका है, यहाँ पे माइंदर मिन्नत निकल आई और ये इतना खूनख्वार कानून है, मैं इसे खूनख्वार कानून कहता हूँ जो माइंदर मिन्नत बिल का है। इसमें आपने लिखा हुआ है कि हम आएँगे आमिर भाई के, अगर गाँव में माइंदर मिन्नत निकल आई तो हम उसे कहेंगे भाईजान हमसे पैसे लेके दे दो, ठीक है। और अगर आमिर नहीं देना चाहते तो हम बाय फ़ोर्स आमिर से ले लेंगे, कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा करके ज़ोर से ले लेंगे, ठीक है? ये कानून है, हाँ, कैसे पास हो सकता है ये कानून? अच्छा, अब देखें, जब माइन्स एंड मिनरल जो है ना, माइन्स एंड मिनरल और किसी घर में पानी का नलका लगना इज़ डिफरेंट। अगर आपके घर में पीतल या तांबा या पब्बी में निकल आता है या पेट्रोल निकल आता है और उसमें स्ट्रेटेजिक माइन्स एंड मिनरल को आपने अलग ख़ुसूसियत दे रखी है, तो आप जब माइन्स एंड मिनरल में जाते हैं उस पब्बी के इलाके में, तो फिर आप एक जगह, एक घर से 5 मरले के घर को खाली नहीं कराएँगे, आप कम से कम 15 किलोमीटर को कॉर्डन ऑफ करेंगे। ठीक है। जब आप 15 किलोमीटर को कॉर्डन ऑफ करेंगे, तो 15 किलोमीटर अगर पेशावर शहर में या पब्बी में या नौशहरा में आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, तो कम से कम इसमें
1000 से 1500 घर आएँगे। वो मुतासिर होंगे। अब उस 1500 घरों को आप कहाँ पे एडजस्ट करोगे? पहले आपने हमारे पैसे नहीं दिए हुए मुआवजा के, पहले आप हमें सब्सिडी वफ़ाक जो है वो नहीं दे रहा। दूसरी बात खुद आप दिवालिया मुल्क हो। 2 अरब रुपए 2 अरब डॉलर पराए लेके बैठ के हम कहते हैं कि हम स्टेट बैंक चला रहे हैं। मतलब एक फैक्ट्स पे हम बात करेंगे, मेरा मुल्क है। ठीक। इसकी बुराई करना मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ। मगर जब आप 1500 लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे डिस्पोजेस करेंगे और ये 6000 अरब डॉलर की माइन्स हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की अल्लाह ने भरी हुई है। ठीक। तो आप बीआई खान भी ले लेंगे। इसमें क्या होगा? पुख्तून गैरत करेगा। आप मुझसे मेरा घर लेने आएँगे, मैं घर नहीं दूँगा। और क्या होगा? मेरी अफ़वाज को मैं मारूँगा, अफ़वाज मुझे मारेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटिज़न्स, क्योंकि मुझसे आप घर ले रहे हैं। तो इसमें ये खूनख्वार बिल है, ये माइन्स एंड मिनरल का बिल नहीं है। जब तक आप 51% हिस्सा उस लोकल बंदे को नहीं देंगे, चेयरमैन वो लोकल बंदा, मालिक वो नहीं होगा। 49% आप आर्म्ड फोर्सेस को दें, आप डायरेक्टर डीजी माइन्स एंड मिनरल्स को दें, आप बाकी लोगों को दें, मगर फैसला साज़ वही होना चाहिए। आप जाके देख लें, दर्रा इतना सा इलाका है, मेरे ख़्याल से 5-6 किलोमीटर का भी नहीं है। तो दर्रे में गुज़िश्ता 8-10 साल से कोयला निकल रहा है। अब ऐसे तो हुआ आए है, जी, जी, कोला निकलता 10 अरब रुपए सालाना का कोयला निकल रहा है। अब उस 10 अरब में मैं बताऊँ आपको, अब वो जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनके, तो वो पहले जाके नादरा में रजिस्ट्री कराते हैं, उसी दिन से उसका 2 ढाई लाख रुपए महीने का चेक आना शुरू हो जाता है। जो बुढ़ियाँ, रंडियाँ बैठी हुई हैं, उनको 10-10 लाख रुपए महीना मिल रहा है। माइन्स एंड मिनरल ये खज़ाना है, इसको खुदारा हमारे बच्चों का नसीब है। इसको मेरी इदारों से भी दरख्वास्त होगी, आएँ, बैठें, हम आपको रास्ता देते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं, हम आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी लाके देते हैं, क्योंकि मैं चैम्बर का सदर भी रह चुका हूँ। हम कॉमर्स के लोग हैं, आप हमारे साथ बैठें, आएँ, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो रहा है और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर ये बिल इस केपी असम्बली से पास होता है, तो क्या आप अलमे बगावत बुलंद करेंगे यमीन गंडापुर और इस केपी असम्बली के खिलाफ? सर इस केपी असेंबली से पास होता है या जिस भी असेंबली से पास होता है, मेरी अलम बगावत आज से बुलंद इसलिए है कि मैं अभी उम्रा करके आया हूँ। मैं पाकिस्तान की बका के लिए उम्रा किया है, इमरान खान की रिहाई के लिए किया है और अपने बच्चों और रियासत मदीना के लिए किया है। और अगर रियासत मदीना में बनते हुए नहीं देख सकता, तो बगावत मैं ज़रूर करूँगा। मैं बगावत इसी को कहते हैं ना, मैं बस और क्या बस नंग तड़ंग आके बैठ जाऊँगा आपके पास के भाईजान बस सड़क पे। क्योंकि आपने मुझे कल कत्ल होना है, मेरे बच्चों ने कल इस पे कत्ल मुकातले करने हैं। हम ये बिल पास होने किसी सूरत में भी नहीं देंगे और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता, हम ये आपका माइन्स एंड मिनरल्स दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे, बेचेंगे भी और अफ़वाज को भी हिस्सा देंगे या पूरे मुल्क का हिस्सा, ये मुल्क ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन बिल को पास करके हमें उनका गुलाम कर दें अंग्रेज़ों का और रेकोर्ड एक्ट की तरह वो सिर्फ हमें खंडरात छोड़ दें। अंग्रेज़ आपको खंडरात छोड़ के जाएगा, वो आपको और कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बड़ी खुल के इस वक़्त तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी के साथ मुखलिस होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है? देखें जी, इस हद तक बिल्कुल भी ठीक है कि जो पार्टी के साथ मुखलिस होता है, पार्टी में भी एक माफिया है। पार्टी में भी ये मफाद परस्त है जिसकी वजह से इमरान खान तहरीक इंसाफ में है? बिल्कुल तहरीक इंसाफ में मफाद परस्त लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान जेल में है। मगर शेर अफ़ज़ल मरवत इस वक़्त मेरा मसला नहीं है। शेर अफ़ज़ल मरवत, अली अमीन, ये बैरिस्टर गौहर, यार ये हमारे लिए कुछ चीज़ भी नहीं है। हमारा वो एक निकाती एजेंडा है इमरान, उसे वज़ीर-आज़म बनाना और इलेक्शन कराना। ये हमारे लिए जैसे परवेज़ खटक कल बहुत इम्पोर्टेंट था, आज नहीं है। प्लीज़ इंसान नामों से निकले, एक निकाती एजेंडा है इमरान रिहाई और इमरान की रिहाई होगी, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी आएगा, रियासत मदीना भी बनेगी, माइन्स एंड मिनरल्स पूरी दुनिया में भी बिकेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी होगी, आपकी रिप्यूट भी होगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। तहरीक इंसाफ पेशावर को क्यों नज़रअंदाज करती है? पहले दौर में, दूसरा दौर आया, अब तीसरा दौर है। दीगर अजलास से जो है वज़रा को भी लाया जाता है, चीफ़ मिनिस्टर भी लाया जाता है। क्या पेशावर के अंदर कोई ऐसा काबिल बंदा नहीं है जिसको खान साहब अपनी मेन कमान दे सकें और कहें कि आप यहाँ की आवाम के लिए काम करें? अ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता जी। जो बात आप कर रहे हैं कि हमारे दूसरे अजला से आए और उनको वज़ारतें दी और उनको इसके वक़्त के टिकट दिए, ये गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, मगर ये गलतियाँ उन्हीं लोगों ने करवाई हैं जिनको येस मैन चाहिए थे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जिनको और वो मैं एग्री करता हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। दोबारा हम इसको इस्लाह की तरफ ज़रूर जाएँगे। मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान साहब इस बार लोकल लोगों को टिकट्स ना दें। क्योंकि हम दीर का बंदा है तो दीर का टिकट मिलना चाहिए, कोहाट का बंदा है तो उसे कोहाट का मिलना चाहिए। जैसे पेशावर के बंदे को डीआई खान में टिकट नहीं देते, जैसे पेशावर के बंदे को आप बाड़े का टिकट नहीं देते, इस तरह बाड़े के बंदे को भी बाड़े का टिकट दें, वो बेहतर खिदमत वहाँ कर सकता है। ये मौक़िफ़ आपका बिल्कुल ठीक है और ये ज़्यादती हमसे हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके लिए हम दसबस्ता माज़र ख़्वाह हैं। अच्छा, क्या समझते हैं
कि परवेज़ खट्टक को नून में शामिल किया गया है। हालाँकि परवेज़ खट्टक साहब नून लीग को बहुत खुल के गालियाँ दिया करते थे, बुरा-भला कहा करते थे। अब वो आए हैं, उनके आने का मकसद सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को तोड़ना है या सिर्फ़ इक़्तिदार के मज़े लूटना है? सर इनफरादी लोगों पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, तो उनके ऊपर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मगर एक बात तो है कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इमरान अगर वली नहीं तो खाली भी नहीं। ठीक। इमरान ने सबको नंगा तो कर दिया है। तो अब मैं जब इन लोगों को देखता हूँ ना बीडीएम वगैरह को और बाकी जो लोगों को भी, तो ये मुझे वो सर्कस हमारे लकी रानी सर्कस लगा करती थी। तो वो सर्कस वाले के पास छड़ी होती थी और उसके साथ वो पपीज़ होते थे लाइन पे। वो बकरियाँ होती थी, वो लाइन पे सियारी चलती थी। तो मुझे ये वो बकरियाँ और वो भेड़ें लगती हैं जो कि एक स्टिक हिलाने वाले के साथ वो लाइन पे चलती है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि इनका ना कोई ज़मीर है और ना और यही लोग सूट करते हैं बेसिकली। क्या समझते हैं कि एक ख़ानदान है जो सिंध पर सियासत कर रहा है काफ़ी अरसे से, जिसको कहते हैं ज़रदारी ख़ानदान। वो ये दावा करते हैं कि जी हम भुट्टो के जानशीन हैं, लेकिन अभी हाल ही में भुट्टो के जो असल वारिस हैं उन्होंने सियासत में एंट्री दी है। तो क्या खान साहब और वो बैठ सकते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? देखते हैं कि नहीं, खान साहब किसी से बात नहीं करेंगे और अपना सोलो फाइट करेंगे? सर मेरी जो ज़ाती राय है, मुझे भी 28 साल हो गए हैं। मैं इमरान खान के साथ शौकत खानम बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, पार्टी बनाई एक नज़रिए के तहत। इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मेरा मशवरा होगा, बाकी फैसला उनका होगा और उनका फैसला सुपीरियर है और मैं मानूँगा। इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लेके चले ना, तो हमें इन लूले लंगड़ों की ज़रूरत है ही नहीं। मैं आज फज़ल रहमान साहब, चकज़ई साहब, इन लोगों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये बेसिकली वो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं जो नहीं चाहते वो हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम वो सिंध में से वो बेचारा आया, उसके जलसे में साढ़े 300 लोग होते हैं। 300 लोग तो हम अभी आवाज़ दें तो हमारे इकट्ठे हो जाते आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक हैं। इंसाफ। तो फ्लाइट हमें करनी चाहिए और हमें पार्लिमानी सियासत को पार्टी सियासत से अलग करेंगे। आपकी पार्टी 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये करने के लिए इमरान खान अपने अहकामात दे भी चुके हैं, मगर दोबारा नादीदा कुव्वतें हमें जानबूझ के हमें अभी अलग करने नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात है। पुख्तूनख्वा से बाहर तो कहीं दिखाई नहीं देती। सर बेसिकली आप सहाफ़ी जो है, इनके चश्मे के ऊपर भी तो किसी की स्टिक होती है। तो आप वो ताज्जुब का चश्मा अगर आप उतार के देखें, तो आपको पाकिस्तान में, दुनिया में अगर वो नहीं दिखाई देती तो छोड़ दो हमें जलसा-जलसा करने के लिए। आप मुझे परसों के लिए टाइम ले दें, मैं आपको मीनार-ए-पाकिस्तान करवा दूँगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अमली सियासत में कब परसों आ का टाइम दे दें। अ, अमली सियासत का जी मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सियासत है बंदा परवरी। इसमें आपको अल्लाह के सिवा इंसानों की भी बंदा परवरी करनी पड़ती है टिकट लेने के लिए, ये वो। तो लिहाज़ा मैं अमली सियासत नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़लाह और रियासत मदीना के लिए ज़रूर काम करूँगा। मगर एक चीज़ मैं अपनी पार्टी को कह चुका हूँ कि मुझे कोई टिकट इस बार नहीं चाहिए। मगर अगर कोई भी 19 के 19 टिकट है पेशावर के में से एक भी बंदा गलत अगर इमरान खान साहब ने भी दिया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँगा, फिर मैं 19 की 19 सीटों पे इलेक्शन लड़ूँगा। अगर 19 लोग भी गलत हुए, तो मैं 19 की 19 पे इलेक्शन लड़ूँगा, नहीं तो सियासत में मुझे चाहिए नहीं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पूरा है अल्लाह की कुदरत से। दुनिया देख चुका हूँ, माल-हाल पूरा है, बच्चे मेरे माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं सारे, मुझे कोई मसला ज़रूरत है ही नहीं, करप्शन मैंने करनी नहीं है। मगर अगर गलत लोग आए, तो आई विल लेट मी टेल यू, मैं फिर 19 हल्कों से इलेक्शन लड़ूँगा और आप लोग सब मिलके हम कैंपेन करेंगे रियासत मदीना के लिए, कोई दूसरा एजेंडा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हातिफ़ हलीम साहब की आपने बातें सुनी। उन्होंने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बिल पास होता है, तो वो अल्म बगावत बुलंद नहीं करेंगे, वो अल्म बगावत बुलंद कर चुके हैं। और साथ ही साथ उनका कहना था कि कुछ नादीदा क़ुव्वतें हैं जो कि खान साहब की रिहाई नहीं चाहती। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपने मेज़बान आमिर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।